ये फॉर्मूला प्रूफ करना है पहला फॉर्मूला, ये इंटीग्रेशन ऑफ शो दैट दिखाएं कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इक्वल टू log sec x। हम आपसे पूछेंगे कि tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तब बोलिएगा log sec x। tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है तब बोलिएगा log sec x। देखिए कैसे सॉल्यूशन प्रूव करना है, दिस इक्वल टू दिस। तो आई इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो लिखते हैं tan को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx, ठीक है। अब देखिए अगर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा, cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, ठीक है। दोनों में से किसी को डिफरेंशिएट करें दूसरा आ रहा है। तो क्या करेंगे, जनरली हम बता चुके, जनरली किसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको जेड पुट करेंगे, तो cos x को, नीचे वाले को। तो लेट या पुट लेट cos x इक्वल टू z, ठीक है। dx निकालना पड़ेगा, तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, d अपॉन dx, यहाँ भी d अपॉन dx। यहाँ पर cos x तो cos x, यहाँ पर z तो z, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस साइन एक्स डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स कितना हो जाएगा, तो डी जेड अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स तो रहवे करेगा और कॉस एक्स को तो जेड माने हैं, कॉस एक्स को जेड, और डी एक्स का वैल्यू डी जेड अपॉन माइनस साइन एक्स। दिस कैंसिल, माइनस बाहर चलाएगा तो 1 अपॉन जेड डी जेड, माइनस बाहर ही रहेगा तो कितना हो जाएगा log z, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो माइनस log z कितना, किसको माने, cos x को, तो cos x हो गया, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं log cos x टू दी पावर -1, ये वाला -1 बगल में पावर चला गया, क्योंकि फॉर्मूला हमको ये मालूम है कि log m टू दी पावर n इक्वल टू n log m, ये पावर बगल में आ जाएगा। इसको उल्टा लिख सकते हैं n log m इक्वल टू कितना, log m टू दी पावर n, उल्टा लिखें, ठीक है, तो डाउट नहीं होगा। ये n log m इक्वल टू कितना, log m टू दी पावर n, ये वाला क्वेश्चन क्या पावर हो जाएगा जाकर के, तो वही तो यहाँ पर -1 है, ये अंदर जाएगा क्या पावर हो गया, cos x का पावर -1। थोड़ा सा आगे लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन cos x का पावर 1, ऊपर -1 था पावर, नीचे आ गया तो +1 हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला 1 अपॉन cos x, 1 अपॉन i इक्वल टू हो जाएगा log 1 अपॉन cos x, मतलब क्या sec x, ठीक है। i कितना था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x था, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx कितना के बराबर, log sec x, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। अगला देखिए, आपको बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होगा, आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cot x कितना होगा, तो आप बोलिएगा log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x। कैसे देखिए, शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx कितना के बराबर, तो log sin x के बराबर, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, सॉल्यूशन दिखाना है हमको, वही काम करेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x ना है तो cot x लिख दिया, cot को लिख सकते हैं नाम से cos x बाई sin x,
dx, ठीक है। यहाँ वही बात, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। तो किसको मानेंगे? तो जनरली नीचे वाले को, मतलब साइन एक्स को मानेंगे z। यहाँ पर z पुट करेंगे, लेट साइन एक्स इक्वल टू z। तो dx निकालना पड़ेगा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन dx यहाँ भी, d अपॉन dx यहाँ भी, यहाँ पर साइन एक्स दे दिया, यहाँ पर z दे दिया, ठीक है। d साइन एक्स अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स तो होता ही है, तो ये हो गया कॉस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स कितना होगा? तो डी जेड अपॉन कॉस एक्स। यहाँ से आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, और वैल्यू पुट कर रहे हैं सारा, कॉस एक्स तो रहेगा ही, अपॉन इसी साइन एक्स को तो जेड पुट किया है, यहाँ जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी एक्स का वैल्यू डी जेड अपॉन कॉस एक्स। दिस कैंसिल, क्या इंटीग्रेशन 1/z डी जेड, लॉग जेड होगा, और लॉग जेड मतलब कितना? जेड क्या है? साइन एक्स, तो लॉग साइन एक्स, ठीक है। किसका वैल्यू? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना? लॉग साइन एक्स, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा? तो आप बोलिएगा शो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स कितना? लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा ये भी होता है, दो फॉर्मूला होता है इसका, ये भी होता है लॉग tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, दो फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। पहला लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, आपसे पूछेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स कितना होगा, तो पहला बोलेगा लॉग सेक एक्स प्लस tan एक्स, दूसरा बोलेगा लॉग tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, दो फॉर्मूला, ठीक है। दोनों प्रूफ करते देखिए सॉल्यूशन। आई इक्वल टू मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स। हम ऐसा कर सकते हैं कि सेक एक्स है ना, तो हम सेक एक्स प्लस tan एक्स से ऊपर मल्टीप्लाई किए और नीचे डिवाइड भी कर दिया सेक एक्स प्लस tan एक्स से ही। सेम चीज से इसमें सेक एक्स प्लस tan एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, कट के इसके बराबर हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया dx। इससे फायदा क्या होगा कि जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इंटू tan एक्स अपॉन नीचे तो वैसे ही रहेगा, कितना देख सकते हैं आराम से आगे पीछे करके, tan एक्स प्लस कितना सेक एक्स dx। अब देखिए इन दोनों गौर से देखिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा पूरा आएगा, बोले कैसे आएगा? tan का सेक स्क्वायर, सेक का सेक एक्स इंटू tan एक्स, तो क्या हुआ? इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो इसकी जगह पर जेड पुट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे लेट z इक्वल टू कितना? वही tan एक्स प्लस सेक एक्स, तो tan एक्स प्लस सेक एक्स, tan एक्स प्लस सेक एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे dz अपॉन dx इक्वल टू d tan x प्लस sec x अपॉन dx। इसमें किया तो sec स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया इसमें किया तो sec का होता है कितना? sec x इंटू tan x, ठीक है। किसका? dz अपॉन dx का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से dx कितना होगा? तो dx हो जाएगा आपका dz अपॉन कितना? sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, dx निकल गया, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसी को z पुट किया है तो यहाँ तो बेचारा z हो जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू ऐसे ही रहेगा, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर x
हाँ प्लस कितना सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू कितना डी एक्स का वैल्यू कितना, तो डी जेड अपॉन कितना सेक स्क्वायर एक्स और प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये दोनों कट गया। क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 1/z dz, कितना log z, ये हो गया आपका log z। आई तो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स है, तो सेक एक्स हो जाएगा dx, log तो रहबे करेगा और z का वैल्यू कितना सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा प्रूफ करना है। अब दूसरा देखिए, हम इसका वैल्यू ये लग चुका है, इसका मान लीजिए क्वेश्चन नंबर वन मानते हैं। ठीक है, अब इसका वैल्यू ये भी लाना है, इसका वैल्यू ये भी लाना है, तो हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, वहीं से आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स कितना है आपका log सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लिख सकते हैं log सेक एक्स को 1/cos x, ठीक है, और साइन एक्स को टेन एक्स को साइन एक्स अपन cos x, साइन एक्स अपन cos x, कोई डाउट नहीं होगा। log इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना cos x, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ऐसा कर सकते हैं log एंगल को हाफ करना है हमको, क्योंकि यहाँ अगला जो लाना है x/2 लाना है, एंगल लाना है x/2 लाना है, यहाँ एंगल x है, दोनों एंगल को हाफ करते हैं, तो 1 प्लस लिख सकते हैं साइन 2 इंटू x/2। ठीक है, 2 कटेगा फिर इसके बराबर होगा, नीचे वही काम करना पड़ेगा, cos 2 इंटू x/2। ठीक है, ये हुआ। यहां से आगे बढ़िए, ये log 1 प्लस तो रहेगा ही, और साइन 2 इंटू समथिंग, साइन 2a के फॉर्म में है, तो क्या होता है 2 साइन a x/2 इंटू कॉस a x/2 अपॉन cos 2 का 4 फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये cos 2 का 4 फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ये है कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, दूसरा फॉर्मूला ये है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, तीसरा फॉर्मूला ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, चौथा फॉर्मूला ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर है अपन 1 प्लस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो हम अगर पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो फायदा होगा। पहला फॉर्मूला क्या है कि cos स्क्वायर a मतलब cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, पहला फॉर्मूला अप्लाई किया, ये क्या फायदा होगा देखिए, log तो रहेगा ही, हम यहाँ लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, इस 1 की जगह पर लिखा है, इस 1 की जगह पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा ना, और ये अगला इस 1 की जगह पर, और ये अगला ये वाला वैल्यू ऐसे लिख रहा है, अगला वैल्यू क्या है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन जाएगा। और नीचे में लिखा है क्या cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या होगा cos x/2 माइनस साइन x/2, a माइनस b हो गया, a प्लस b cos x/2 प्लस साइन x/2, ये दो वैल्यू हुआ। ठीक है,
थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, लॉग ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब कितना कॉस एक्स अपॉन 2 अब प्लस साइन एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कितना कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2। ठीक है, ये एक कट जाएगा इससे, तो क्या बचेगा लॉग कॉस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2। ये बच्चा यहाँ तक पहुंचे। ठीक है, हमको लाना है tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2, ये लाना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, tan के फॉर्म में चाहिए, tan के फॉर्म में चाहिए, अगर हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हमको tan वाले फॉर्म में जाना है, यहाँ से हमको जाना है tan वाले फॉर्म में, सिर्फ tan पाई अपॉन 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो tan का जितना फार्मूला है, tan में बहुत सारा फार्मूला है। पहला फार्मूला ये है tan 2x 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और tan a प्लस बी, ये भी फार्मूला है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, माइनस यहाँ रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, जब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस, जब यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, प्लस माइनस दोनों साथ लिख दिए। तो फॉर्मूला मालूम होगा आप लोग को, ये भी फॉर्मूला tan का है कि tan 3a बराबर 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये सारा tan का फॉर्मूला, tan का तो है, तो हमको इस फॉर्म tan वाले फॉर्म में आना है। हम ये देखेंगे tan के जितना फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला में यहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा आया हुआ यहाँ पर cos x बाई 2 है, तो tan के फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर 1 चाहिए। तो यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अगर हम इसको cos x अपॉन 2 को cos x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ तो सिर्फ डिवाइड नहीं करेंगे, पूरे के पूरे डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे के पूरे हर में डिवाइड करना पड़ेगा। जब पूरे हर में डिवाइड करेंगे तो पूरे के पूरे न्यूमरेटर में डिवाइड करना पड़ेगा, पूरे के पूरे अंश में डिवाइड करना पड़ेगा। उसी चीज़ से तो डिवाइड करते हैं, किससे, cos x बाई 2 से। तो पहले कहाँ करते हैं, cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन कितना cos x बाई 2। ये कहाँ डिवाइड किए हम, कहाँ डिवाइड किए हैं, डिनोमिनेटर में। पहला डिवाइड कहाँ करें, न्यूमरेटर में, कितना cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, न्यूमरेटर यही है। डिवाइड किससे करना है, तो cos x बाई 2 से। ठीक है, दोनों में डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में डिवाइड किया तो ये हुआ, डिनोमिनेटर में डिवाइड किया तो ये हुआ, अंश में डिवाइड किया तो ये हुआ, हर में डिवाइड किया, हर में डिवाइड किया तो ये हुआ। दोनों में किससे डिवाइड किए हैं, cos x बाई 2 से, अंश और हर दोनों में। क्यों डिवाइड किया समझ में आया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए लॉग इस cos से डिवाइड इसमें करेंगे तो 1 हो जाएगा, और साइन में डिवाइड करेंगे तो tan हो जाएगा, tan x बाई 2। ठीक है, अपॉन यहाँ cos से डिवाइड यहाँ 1 हो जाएगा, माइनस tan x बाई 2, साइन बाई cos tan, दोनों में अलग डिवाइड कर रहे हैं, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे cos कट जाएगा दोनों, तो 1 हो गया, माइनस से माइनस देंगे। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन बाई cos कितना, tan। ठीक है, तो सर आगे बढ़िए, हमको यहाँ पूछना है, देखिए यहाँ फटाफट ध्यान दीजिए, लॉग अब यहाँ पर ये जो है ना, ये वाला इस टाइप का लग रहा है, इस टाइप का। अगर हम इस 1 की जगह पर tan पाई अपॉन 4 लिख देंगे, tan पाई अपॉन 4 tan 45, इसका वैल्यू 1 ही ना होगा। इस 1 की जगह पर लिख दिए tan पाई अपॉन 4 tan 45, और ये वाला वैल्यू आपका tan x अपॉन 2 ही रहेगा, अपॉन 1 माइनस इस पूरे वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 से tan x अपॉन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan x अपॉन 2 ही ना होगा। इस पूरे वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से नहीं tan पावर 4 से।
1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई की बात ही ना होगा। तो क्या हो गया, यहाँ 10 पावर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 पावर अपन 4 किसको, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10x/2 को, ठीक है। 10x/2 को मल्टीप्लाई किए हैं किससे, 10 पावर अपन 4 से, 1 से मल्टीप्लाई किए हैं, बैठ जाएंगे तो फिर यही आएगा। इससे फायदा ये हुआ कि यहाँ पर क्या हो गया, tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B, इस फॉर्म में हो गया, इस फॉर्म में tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B कितना होगा, tan A प्लस B, ठीक है। tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B कितना होगा, फॉर्मूला उल्टा अप्लाई करना, फॉर्मूला tan A प्लस B, यहाँ वही हो रहा है, tan A एक ही जगह अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B कितना हो जाएगा, log tan कितना A प्लस B मतलब पाई अपन 4 प्लस x/2, tan A प्लस tan B अपन 1 माइनस tan A इंटू tan B इक्वल tan A प्लस B, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दिया। इसी का वैल्यू 2 आया, इंटीग्रेशन ऑफ sec x का वैल्यू, पहला ये वैल्यू ये आया और दूसरा वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ sec x का आया, ये वैल्यू आया। तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x 2 वैल्यू आया, एक वैल्यू ये वाला, एक वैल्यू ये वाला। अब लास्ट में लिख देंगे, लास्ट में सबके बाद में लिखेंगे, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 और 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लास्ट में लिखेंगे, आखिर में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 और 2 से क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना के बराबर, पहला तो वैल्यू ये log sec x प्लस tan x, दूसरा वैल्यू क्या log tan π/4 प्लस x/2 हो गया। आपसे पूछेंगे sec x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तब बोलेगा दो वैल्यू है, पहला वैल्यू ये है log sec x प्लस tan x और दूसरा वैल्यू है log tan π/4 प्लस x/2, ठीक है। आइए पहला फॉर्मूला, आपसे अगला पूछेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कितना होगा, cosec x कितना होगा, तब बोलिएगा इसका भी दो फॉर्मूला बोलिएगा, पहला बोलिएगा log cosec x माइनस cot x, पहला फॉर्मूला ये बोलिएगा, दूसरा बोलिएगा log tan x/2, दो फॉर्मूला बोलिएगा, ठीक है। यहाँ भी cosec का भी दो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला log cosec x माइनस cot x, दूसरा log tan x/2, ठीक है। एक प्रूफ करते हैं इसको, सॉल्यूशन इसी का वैल्यू निकालना है, तो i इक्वल टू मान लिया इंटीग्रेशन ऑफ कितना cosec x dx, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों सेम से मल्टीप्लाई करते हैं, cosec x है ना, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो cosec x माइनस cot x, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वही काम करते हैं, cosec x माइनस cot x dx, ठीक है। cosec x को इससे मल्टीप्लाई भी किए और डिवाइड भी किए, दोनों करके फिर इसके बराबर होगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना cosec x इंटू cot x, ठीक है, और नीचे वही रहेगा cosec x माइनस cot x dx, ठीक है। अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वाला आएगा, ऊपर वाला, बोले कैसे आएगा, तो ऐसे आएगा कि cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये वाला प्लस cosec स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, प्लस cosec स्क्वायर x हो रहा है, और cosec x का होता है कितना माइनस cosec x इंटू cot x, तो ये वाला आ रहा है, मतलब क्या हो, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसकी जगह जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड पुट करेंगे, तो करते हैं लेट z इक्वल टू कितना cosec x माइनस
कॉट एक्स। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी जेड अपॉन डी एक्स, और यहाँ कितना होगा डी कितना कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, पहला तो डी जेड अपॉन डी एक्स रहेगा ही ऐसे ही। अब कॉसेक का डेरिवेटिव, पहले कॉसेक का डेरिवेटिव कितना माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, पहले से एक माइनस है आगे क्या हो जाएगा प्लस कितना कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन, थोड़ा शॉर्ट में क्या है इसको पहले क्या करते हैं डी जेड अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, डी एक्स निकल गया। ठीक है, अब ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन सारा वैल्यू पुट कर रहे हैं इसी में ना ये वाला, तो ऊपर तो रहेगा ही कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स अपॉन, इसी को तो जेड पुट किया, इसी को जेड माना है, जेड पुट कर दिया, डी एक्स का वैल्यू क्या आया है तो डी जेड अपॉन कितना तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कितना कॉट एक्स, दिस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जेड डी जेड कितना लॉग जेड, मतलब कितना लॉग जेड कितना आपका तो वही है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, किसका वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ कितना कॉसेक एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर 1 हुआ, एक वैल्यू आ गया, तो दो वैल्यू लाना था, तो फर्स्ट आया, सेकंड लाना है ये वाला, दूसरा लाते हैं। दूसरा देखिए अब उससे आगे बढ़ेंगे, इतना बराबर इतना ला चुके हैं, उससे आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ उसी के आगे लिखिएगा कॉसेक एक्स डी एक्स, कल कितना लाए हम लोग लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लॉग तो रहबे करेगा, कॉसेक एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट एक्स मतलब कितना कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, लॉग ये साइन एक्स एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, आप लोग बता चुके हैं कि पूरे कैलकुलस में कहीं भी 1 माइनस कॉस एक्स दिखाई दे तो 2 कॉस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, माइनस वाले केस में साइन स्क्वायर और प्लस वाले केस में कॉस स्क्वायर, फिर 1 प्लस कॉस दिखाई दे तो क्या पुट करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2, अब 1 माइनस कॉस है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 एंगल का हाफ, ये मालूम है आपको अच्छे से, तो लॉग रहेगा ही 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, ऊपर वाला एंगल हाफ हो गया, यह एंगल हाफ हो गया। ठीक है, तो नीचे वाला एंगल हाफ करना पड़ेगा, सब एंगल सेम करेंगे, तो देखिए साइन रहा 2 इंटू एक्स अपॉन 2, नीचे भी एंगल हाफ कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, दोनों काम किया। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा लॉग रहेगा ही 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 भी रहेगा, साइन 2a के फॉर्म में ये वाला है तो 2 साइन एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, एक साइन 2 कटेगा 2 कटेगा, क्या बचेगा इक्वल टू लॉग साइन बाई कॉस कितना tan, एंगल कितना हाफ है एक्स अपॉन 2। ठीक है, और वैल्यू किसका था इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, दो वैल्यू आ गया, एक वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में, इसी का वैल्यू ये भी इसी का वैल्यू ये भी, तो लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, लास्ट में लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या चीज इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स किसके बराबर, तो पहला वैल्यू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये पहला वैल्यू हुआ, दूसरा वैल्यू कितना लॉग tan x अपॉन 2, दो वैल्यू हो गया। ठीक है,
चलिए